दोस्तों, तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक और तनावपूर्ण रहा। भारत ने इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में 387 रन बनाए, लेकिन अंतिम 4 विकेट 11 रनों के अंतराल में गंवाने से बढ़त लेने से चूक गया। केएल राहुल 100, ऋषभ पंत 74 और रविंद्र जडेजा 72 ने शानदार पारियां खेलीं, लेकिन स्कोर बराबर रहने से मैच खुला रहा। दिन के अंत में इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई, जहां सिर्फ 2 ओवरों का खेल होना था, लेकिन जैक क्राउली की समय बर्बादी की हरकतों ने माहौल गर्म कर दिया। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के सामने क्राउली ने उंगली में चोट का बहाना बनाकर फिजियो को बुलाया, जिसका शुभमन गिल और भारतीय टीम ने मजाक उड़ाया। गिल ने क्राउली को तंज कसते हुए कहा, तुम में दम नहीं है, और उंगली दिखाई, जिससे क्राउली और बेन डकेट चिढ़ गए। मोहम्मद सिराज सहित अन्य भारतीय खिलाड़ी भी नाराज दिखे। स्टंप्स के बाद ड्रेसिंग रूम लौटते वक्त भी तनाव बरकरार रहा। इस रोमांचक दिन और क्राउली की हरकतों पर अब भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इरफान पठान और गौतम गंभीर ने अपने बयान दिए। क्या उन्होंने ये तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आज विराट कोहली गिल की जगह होते तो वो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को दिल से लाइक करें। सबसे पहले भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा ने कहा, हमारी बल्लेबाजी ने आज दिखाया कि हम किसी भी परिस्थिति में दबाव में नहीं आते। केएल राहुल का शतक, पंत की आक्रामकता और जडेजा की जुझारू पारी ने हमें मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने कहा, अंत में 4 विकेट जल्दी गंवाना निराशाजनक रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यही रोमांच है। क्राउली की समय बर्बादी की हरकतें दिखाती हैं कि इंग्लैंड बुमराह की गेंदबाजी से डर गया है। गिल ने सही जवाब दिया, लेकिन अगर विराट वहां होते तो इंग्लैंड का बेसबॉल वाला घमंड चूर चूर हो जाता। अब हमारी गेंदबाजी की बारी है। बुमराह और सिराज इंग्लैंड को सस्ते में समेट देंगे। इसके बाद भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने कहा, टेस्ट क्रिकेट में जुनून और आक्रामकता जरूरी है। गिल ने क्राउली को ललकार कर भारतीय टीम का जज्बा दिखाया। इसके बाद उन्होंने कहा, अगर मैं वहां होता तो इंग्लैंड को उनकी औकात दिखा देता। बेसबॉल की बात करने वाले अब बुमराह के सामने समय बर्बाद कर रहे हैं। केएल, पंत और जडेजा ने कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन हमें बढ़त लेनी चाहिए थी। अब गेंदबाजों पर निर्भर है कि वे इंग्लैंड को जल्दी आउट करें। मुझे यकीन है बुमराह की आग और सिराज का जोश इंग्लैंड को हिलाकर रख देगा। इसके बाद भारत के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, यह टेस्ट क्रिकेट का असली मजा है, हर पल नया मोड़। केएल का शतक, पंत की तूफानी पारी और जडेजा का लगातार तीसरा अर्धशतक, इन सब ने भारत को मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने कहा, आखिरी सत्र में विकेट गंवाना निराशाजनक था, लेकिन क्राउली की हरकतें दिखाती हैं कि इंग्लैंड बुमराह से घबरा रहा है। गिल ने सही जवाब दिया, लेकिन अगर विराट वहां होते तो इंग्लैंड को मैदान पर ही सबक मिल जाता। अब गेंदबाजों को मौका है। बुमराह, सिराज और अश्विन इंग्लैंड की दूसरी पारी को जल्दी समेट सकते हैं। इसके बाद भारत के दिग्गज खिलाड़ी इरफान पठान ने कहा, भारत ने आज बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। केएल का शतक, पंत के 74 रन और जडेजा का 62, ये सब दिखाता है कि हमारी बैटिंग कितनी गहरी है। इसके बाद उन्होंने कहा, आखिरी 4 विकेट जल्दी गंवाना चोट पहुंचा सकता है। क्राउली की समय बर्बादी बेसबॉल की हवा निकाल रही थी। गिल ने सही जवाब दिया, लेकिन अगर विराट वहां होते तो इंग्लैंड को और जोरदार सबक मिलता। अब बुमराह और सिराज की गेंदबाजी इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल देगी। भारत इस मैच को जीतने के लिए तैयार है। इसके बाद भारत के दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर ने कहा, टेस्ट क्रिकेट में रणनीति के साथ साथ जज्बा भी चाहिए। केएल, पंत और जडेजा ने आज जज्बा दिखाया। इसके बाद उन्होंने कहा, आखिरी सत्र में लय खोना निराशाजनक था। क्राउली की हरकतें दिखाती हैं कि इंग्लैंड बुमराह की गेंदबाजी से डर गया है। गिल ने सही जवाब दिया, लेकिन अगर विराट वहां होते तो इंग्लैंड का बेसबॉल वाला दमखम मैदान पर खत्म हो जाता। अब गेंदबाजों की बारी है। बुमराह और सिराज जैसे गेंदबाज इंग्लैंड को ज्यादा देर नहीं टिकने देंगे। भारतीय दिग्गजों का मानना है कि केएल, पंत और जडेजा की बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में लाया, लेकिन बढ़त न ले पाना निराशाजनक रहा। क्राउली की हरकतें इंग्लैंड के डर को दर्शाती है और गिल का जवाब भारतीय जुनून को दिखाता है। सभी का कहना है कि अगर गिल की जगह विराट वहां होते तो इंग्लैंड का बेसबॉल वाला घमंड और टूट जाता। अब बुमराह, सिराज और अश्विन पर निर्भर करता है कि वे इंग्लैंड को जल्दी समेटकर भारत को जीत दिलाएं।
आप इन दिग्गजों के बयानों पर क्या सोचते हैं? क्या भारत चौथे दिन इंग्लैंड को समेट पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में आकाशदीप ने टेस्ट को T20 बनाकर रख दिया और ऐसी कुछ बल्लेबाजी कर दी कि सब कहने लगे कि इसमें तो धोनी की आत्मा आ गई क्या। पहले DRS रिव्यू लिए और फिर ऐसा छक्का चढ़ा के देखकर गिल तक की हंसी निकल गई। आकाशदीप की पावर पैक परफॉर्मेंस को देखकर कैसे सब पेट पकड़कर हंसने लगे थे। आपको इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी आज आकाशदीप की परफॉर्मेंस पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 350 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स के मैदान में खेला जा रहा है, उसके तीसरे दिन के खेल में भारत ने जबरदस्त बल्लेबाजी से प्रहार किया। न सिर्फ हमने भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा की 72 रन की पारी देखी, बल्कि ऋषभ पंत ने भी अच्छे खासे रन बनाए और इनफैक्ट KL राहुल भी शतक पूरा करके गए। हालांकि हम बहुत ज्यादा रन तो नहीं बना पाए इंग्लैंड के आगे, लेकिन उतने ही स्कोर पर ऑल आउट जरूर हो गए थे। लेकिन इस बीच में एक मजाकिया वाक्य हो गया। देखिए, आकाशदीप जब बल्लेबाजी करने आए ना, जी हाँ, आकाशदीप बल्लेबाजी करने आए और बल्ला ऐसे पकड़े हुए थे कि मानो महेंद्र सिंह धोनी खड़े हो मैदान में। इसी बीच में 114वां ओवर आता है। अब देखिए, 114वां ओवर बहुत खास था, क्रिस वॉक्स का ओवर था। इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक अपील उठती है कि गेंद तो आकाशदीप के पैड पर लगी और आकाशदीप का रिएक्शन टाइमिंग देखिए आप यहाँ पे, वो तुरंत से ही रिव्यू की मांग कर देते हैं और पता पड़ता है कि ये तो नॉट आउट है। अब ना जाने अंपायर जो थे शरफुद्दुल्ला वो क्या सोच रहे थे कि उन्होंने आकाशदीप को आउट दे दिया। खैर, अगली गेंद जाती है, उससे अगली गेंद आती है, शरफुद्दुल्ला फिर से आकाशदीप से अपनी दुश्मनी निकालते हुए आउट देते हैं। लेकिन आकाशदीप इस बार फिर से शॉर्ट थे। गेंद तो इस बार वाकई में बहुत ज्यादा आउटसाइड जा रही थी और जैसे उन्होंने DRS लिया, मात्र एक बार के रिकैप में थर्ड अंपायर ने दोनों हाथों से आकाशदीप को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, बेटा तुम तो नॉट आउट हो। और आकाशदीप का फ्लिक सही था। अभी 2 बार अंपायर ने उन्हें इरिटेट कर दिया, तो तीसरी बार आकाशदीप ने एक छक्का जड़कर बदला लेने की सोची। जोफ्रा आर्चर, सोचिए, इतना खतरनाक गेंदबाजी करने वाला जब गेंदबाज आकाशदीप के सामने आया तो एक फ्लिक शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से आकाशदीप ने ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़कर जवाब दिया ना इस अंग्रेजी टीम को कि देखकर हंसी निकल गई कप्तान गिल की और रविंद्र जडेजा की। खासतौर पर ऋषभ पंत भी खुश थे कि जवाब तो ऐसा ही देना था बॉस। भाई, आकाशदीप के छक्के ने वाकई में सबको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि जोफ्रा आर्चर भी ना भौचक्के रह गए थे कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। इसके बाद आकाशदीप को अगली गेंद पर एक चौका भी मिल गया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आकाशदीप अपनी पारी के अंदर 7 रन भले ही बनाकर गए, लेकिन उनका वो जो 6 था ना, वो सबको हंसा कर रख गया था और वो जो रन्स थे वो लेग बाई के थे, इसलिए उनकी पारी में काउंट नहीं हुए। लेकिन आकाशदीप ने कमाल कर दिया बॉस। आकाशदीप के 6 को आप 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कर बताइएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन बेहद रोमांचक रहा, जहां भारतीय बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंतिम 4 विकेट जल्दी गिरने से बढ़त लेने से चूक गई। इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे और भारत ने भी 387 रन बनाकर स्कोर बराबर कर लिया। KL राहुल का शानदार शतक, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के अर्धशतकों ने भारतीय पारी को संभाला, लेकिन अंत में बढ़त न ले पाने की निराशा रही। इस रोमांचक दिन के बाद क्रिकेट जगत के दिग्गजों सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, रिकी पॉन्टिंग और माइकल वॉन ने अपनी राय दी। आइए जानते हैं कि इन दिग्गजों ने क्या कहा। इस मैच की बात करें तो बता दें, आज तीसरे दिन भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत 3 विकेट पर 145 रन से की। भारत के लिए KL राहुल और पंत ने पारी आगे बढ़ाई। ऋषभ पंत 112 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्के की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल ने अपना 10वां टेस्ट शतक पूरा किया, लेकिन राहुल शतक लगाने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। राहुल 177 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने उपयोगी साझेदारी की, जिससे भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया। बेन स्टोक्स ने नीतीश रेड्डी को आउट कर भारत को छठा झटका दिया।
नीतीश और जडेजा के बीच 92 रनों की साझेदारी हुई। भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक जड़ा। जडेजा ने 87 गेंदों पर 50 पूरा किया।